आज जब नरेंद्र मोदी थे वहां पर कर्नाटका में, जब उन्होंने बेंगलुरु में भाषण दिया है, तो नरेंद्र मोदी चुनाव जीतने के लिए कैसे झूठ बोलते हैं ये आपको स्पष्ट दिखेगा। और मैं 2002 से चुनाव कवर करता हूं, संसद, लाल किला, वो कहीं भी झूठ बोलने से नहीं चूकते। लाल, इसलिए झूठ आपको अब संसद के अंदर बता देता हूं। झूठ जो लाल डेंगा वाला था, अपने ही लोगों पर बम बरसवाया, वो आतंकवादियों पे बरसाए गए। वो अपने लोगों पर नहीं थे, आतंकवादियों पे बरसाए गए। 84 में अपने ही गुरुद्वारा पे, स्वर्ण मंदिर पे तोप चलवाई, वो जो लोग खालिस्तानी मूवमेंट से जुड़े थे उन पे चलवाई गई थी। तो ये अर्ध सत्य जो है, वो अर्ध सत्य आज उन्होंने कर्नाटक में उपयोग किया है और कांग्रेस पे आरोप लगाया कि SC ST और OBC का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। अब एक बात आपको क्लियर हो गया कि ये 4 साल मुसलमानों के लिए काम करते हैं और आखिरी साल फिर से हिंदुओं को झूठ बोलकर उभारते हैं और हिंदू वोट लेते हैं। 2002 से यही पैटर्न नरेंद्र मोदी जी का है। आपको अगर ध्यान होगा तो गुजरात में जब चुनाव हो रहा था तो कहते थे मियां मुशर्रफ, तो लोग हिंदू खुश होकर वोट देते थे। उस मुशर्रफ का कुछ नहीं बिगड़ा, वो बेचारे हिंदू जो साबरमती में जले उनको न्याय नहीं मिला, लेकिन हम डोल जाते थे, चलो मियां मुशर्रफ कहा। जेम्स माइकल लिंडो चुनाव आयोग पे जो हमला करते थे, आज चुनाव आयोग तो अपनी तरफ से बना लिए, तो जो उस समय लिंडो थे मुख्य चुनाव आयोग, उसके लिए नाम लेते थे जेम्स माइकल लिंडो, यानी लोगों को भड़काते थे कि वो ईसाई है, चुनाव ठीक से नहीं होने देगा। ये मोदी जी कर चुके हैं। तो मोदी जी अर्ध सत्य हमेशा बोलते रहे, इनका अब विश्लेषण करने से लगता है। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस SC ST OBC का हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है। अब आप जरा ध्यान से देखिए, बालाकृष्णन आयोग किसने बनाया है? अगर आप निकाल के दिखाओ जरा, बालाकृष्णन आयोग क्या है? बालाकृष्णन आयोग है कि जो SC ST का आरक्षण है, वो आरक्षण धर्मांतरित मुस्लिम और ईसाई को मिले, इसका प्रावधान क्या कर रहा है? कौन? बालाकृष्णन कमेटी, इसी की जांच करने गया है, इसी पर रिपोर्ट देगा। ये बनाया किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। एक ये देखिए, केरला SC ST फेडरेशन देखिए, और ये ऑर्गेनाइजर का है कि बालाकृष्णन एक क्रिप्टो क्रिश्चियन है। क्रिप्टो क्रिश्चियन सोनिया के नजदीक, उनको एक आयोग का चेयरमैन बनाया। किसने? नरेंद्र मोदी सरकार ने। कब बनाया ये वाला ढूंढ लो, नरेंद्र मोदी सरकार ने। किस लिए? SC ST हक का हक खाने के लिए। ठीक है। कांग्रेस ने एक रंगनाथ मिश्रा आयोग बनाया था, उस रंगनाथ मिश्रा आयोग की संस्कृति को लागू करने के लिए बालाकृष्णन आयोग बनाया गया। ये मोदी जी का वही पैतरा है जो 2013 में वो गए, जो नरेंद्र मोदी जी 2013 में गए सुप्रीम कोर्ट में कि सच्चर कमेटी मुसलमानों को फायदा देती है, बंद किया जाए। और 14 में आने के बाद सबसे ऊंचाई पर ले गए सच्चर कमेटी को। और गुजरात में हम लोगों ने स्टडी नहीं किया, सबसे बेहतरीन सच्चर कमेटी लागू हुआ तो गुजरात में। तो ऐसे झूठ बोलने के मास्टर हैं वो। तो अभी वो कह रहे हैं कि SC ST में, तो उसके लिए कमेटी किसने बनाई? तो आपने बनाई। OBC का हक मारकर, अब ध्यान से देखिए, भारत के संविधान में मुस्लिम ईसाइयों को, धर्मांतरितों को आरक्षण नहीं मिलता था, क्योंकि ये सरदार पटेल ने उस कमेटी के थे, उन्होंने साफ कहा कि सिर्फ SC ST के अलावा किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं मिलेगा, और जो जिसने देश का विभाजन करवा दिया वो अल्पसंख्यक नहीं। तो OBC कोटा के जरिए मुस्लिमों को आरक्षण देने की शुरुआत किसने की? शुरुआत की भारतीय जनता पार्टी से पूर्व जो जनसंघ की सरकार थी, मोरारजी की सरकार, उसने, यानी भाजपाई हैं इसके गजड़ में। और उन्होंने 78-79 में मंडल कमीशन बनाया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कोटा फॉर दलित, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन, ये जो है आपको बालाकृष्णन कमेटी जो बनाया तब की ये कहानी है। तो मंडल कमीशन बनाया, और मंडल कमीशन को लागू कब किया? जब अडवाणी और VP सिंह वाली सरकार थी। कौन था जड़ में? भाजपा। तो OBC से पहले उनको आरक्षण नहीं मिलता था, अब OBC में ही आरक्षण दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और नरेंद्र मोदी जी ने ANI के इंटरव्यू में कहा कि मैं जब गुजरात में था, यानी मुख्यमंत्री था, तो 70 मुस्लिम जातियों को OBC का लाभ देता था। ये आदमी खुद अपने मुंह से कह चुके, आज फिर झूठ बोलने, मतलब झूठ की कोई सीमा है इस पूरे मामले में? कौन? ये देखिए, और ये रहे इन्हीं के मंत्री रामदास अठावले,
80% मुस्लिम एंजॉइंग ओबीसी कोटा रामदास अठावले, तो केंद्र में रोक क्यों नहीं रहे हो? क्योंकि लागू आप कर रहे हो, आपका एएनआई का वीडियो है। तो चुनाव में इतना झूठ बोला जा रहा है कि आदमी कंफ्यूज हो जाए, और हम लोग कंफ्यूज रहे। वो सच्चर कमेटी का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण है पिंक रेवोल्यूशन, पिंक रेवोल्यूशन, मटन मांस बढ़ा दिया। आप किस बात का गर्व किया जा रहा है? क्या सीना आपका नहीं फटता? हमारा फटा, हम इनको वोट दिए, पता चला बीफ निर्यात में नंबर 2 बना दिया भारत को, मटन मांस बेचने में। तो ये इनके कथनी और करनी में डिफरेंस इतना ज्यादा है कि अब ये कहीं से भी विश्वास योग्य नेता नहीं है, क्योंकि ये जो कहते हैं वो नहीं करते, और जो वो करते हैं वो नहीं करते। तो ये जो कह रहे हैं हक मारकर मुसलमानों को देना चाहती है, ये उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा, ये देखिए आप, ये देखिए बयान, यही वीडियो है, वीडियो मत चलाना वरना वो कर देगा, जिसमें स्पष्ट कह रहे हैं एएनआई ने कि हम 70 मुस्लिम जातियों को ओबीसी का लाभ देते थे गुजरात में, और आज भी दे रहे हैं ये लोग। रामदास अठावले कह रहे हैं, और आरोप एक पार्टी पे क्यों लगा रहे हो? तुम सब मिलकर ये काम कर रहे हो। फिर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कूद गया, जो इन्होंने ही बनाया, संवैधानिक दर्जा दिया, कि उसने कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों और नौकरियों में मुसलमानों को आरक्षण मिल रहा है। ये कौन सी नई बात कर रहे हो? गुजरात में मिल रहा है, केंद्र में मिल रहा है ओबीसी कोटा में, बंगाल में मिल रहा है, ममता बनर्जी दे रही है, बिहार में मिल रहा है, नीतीश कुमार दे रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, भाजपा दे रही है, राजस्थान में मिल रहा है, भाजपा दे रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग को जो संवैधानिक दर्जा मोदी जी ने दिया, वो कैसे एक पार्टी का टूल बना, वो देख लीजिए आप, कैसे झूठ बोला जा रहा है। आप देखिए, आयोग ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि कर्नाटक, अच्छा आपने देखा होगा इनके जो चुनावी भाषण होते हैं वो सेंट्रिक होते हैं, एक प्रदेश सेंट्रिक। तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो तमिलनाडु में चुनाव था 39 सीट पर, तो वहां कच्चा तीबू उठा दिया। अब कच्चा तीबू नहीं बोलते होंगे क्योंकि इनको तमिलनाडु में लागू लेना था कच्चा तीबू। राजस्थान में चूंकि राजपूत गुस्से में है तो उनको हिंदू बनाना जरूरी था, इसलिए वहां राजस्थान में कहा कि कांग्रेस अधिक जनसंख्या वाली घुसपैठियों को सब कुछ देना चाहती है। मनमोहन सिंह ने कहा था कि पहला अधिकार मुसलमानों का है। सबसे ज्यादा घुसपैठियों को लाभ मोदी जी ने दिया। हरदीप पुरी का ट्वीट दिखा दो, रोहिंग्याओं को बसाया दिल्ली में। रोहिंग्या लड़की दुनिया में कोई ग्रेजुएट हुई है, वो भारत में हुई है रोहिंग्या लड़की। यहाँ कांग्रेस के 10 साल के शासन में करीब 80,000 घुसपैठिए बाहर किए गए, इन्हीं का आंकड़ा है संसद में पेश। और इनके 10 साल के शासन में 2,500-3 हजार घुसपैठिए बाहर किए गए। अभी आरोप दूसरे पर लगा रहे हैं। तो राजस्थान में इनको जरूरी था राजपूतों को हिंदू बनाना, तो वहां उन्होंने फिर मुस्लिम कार्ड खेला वहां। अब अलीगढ़ गए तो अलीगढ़ में मुस्लिम वोटर लेना है, तो वहां खेला कि हमने 3 तलाक हटवाए, मुस्लिम महिलाओं को हज में स्पेशल कोटा दिलवाया, हमने मुस्लिमों के लिए हज के सब्सिडी बढ़ाए, यही सब कहा। तो ये जो जहां जाते हैं उसके अनुसार ही झूठ बोलते हैं। अब तमिलनाडु का कच्चा तीबू आपने देखा होगा, अलीगढ़ में नहीं उठा। राजस्थान में जो उठाया इन्होंने कि घुसपैठिए वाला, क्योंकि जैसलमेर जोधपुर सब में जो हिंदू आए हैं वहां तो पीड़ा भरी हुई है, तो घुसपैठिए वाला उठा दिया। लेकिन दिल्ली में घुसपैठियों को जगह दे रहे हैं, 70% फ्लैट गाजियाबाद में घुसपैठियों को दे दिया है। जम्मू में 40,000 घुसपैठिए बसा दिए, वहां के नौकरी में घुसपैठिए रोहिंग्या को जॉब मिला हुआ है, देखिए तो। और हरदीप पुरी का ट्वीट आज भी है, मोदी का परिवार लिखा हुआ दिख रहा है। तो ये इतना झूठ बोलते हैं कि आप भी कंफ्यूज हो जाते। 10 साल तो हम ही कंफ्यूज रहे हैं, इन पे एकदम खुद होते थे क्या बोल रहे हैं, ऐसा नेता चाहिए। पता चला ये सब झूठ है भाई। और अभी कर्नाटक में हिंदू वोट लेना है। जब तक कर्नाटक में थे तो इनका अपना कार्यकर्ता प्रवीण ने तारों मारा गया, गला काटा जिहादियों ने। एक लाइन नहीं बोला गया, एक लाइन नहीं बोला। और उल्टा जो हिंदू कार्रवाई की मांग कर रहे थे, अपने ही कार्यकर्ताओं पे डंडा चलवाया, अपने ही कार्यकर्ताओं पे कर्नाटक में डंडा चलवाया। आप लोगों को ध्यान होगा, जब भाजपा के नेता गए तो उनके कार्यकर्ता इतने आक्रोश में थे कि गाड़ी हिलाकर उल्टा देना चाहे। उसके बाद प्रवीण नेतारों की पत्नी को अस्थायी नौकरी दिया गुस्सा शांत करने के लिए, अस्थायी जो नौकरी चली जाए, इनका ही कार्यकर्ता था। बाद में कांग्रेस की ये जो सरकार आई है उसने भाजपा के कार्यकर्ता के पत्नी की नौकरी को अस्थायी किया, उसको इन्होंने नहीं किया। अपने कार्यकर्ता को मार के उसका वोट मांगने पहुंच गए। उसके बाद
उसकी पत्नी को कोई मदद नहीं की, और अब वहां पे फिर से हिंदू उभार के लिए SC ST OBC कोटा में मुस्लिम दे रही है आरक्षण, जो ये खुद दे रहे हैं, जिनका बीज रोपा हुआ मोरारजी और जनसंघ का है, जो ये गुजरात में दे रहे थे, जिसको देने के लिए इन्होंने बालाकृष्णन आयोग बनाया, और जो 80% दे रहे हैं इनके मंत्री ही कह रहे हैं। खुलेआम इतना झूठ राजनीति में मैंने किसी को बोलते नहीं देखा आज के तक के इतिहास में, जो अब हो रहा है। लाल किला से झूठ, संसद के अंदर झूठ, चुनाव में झूठ, और ये उदाहरण है आपको पिंक रेवोल्यूशन, सच्चर कमेटी और आरक्षण वाली बात। तो इसमें आपको सावधान रहना है, झूठ से बचना है। जिसको ही वोट देना है, आपको अगर इतना ही आपको इससे पीड़ित है, तो आपने अपने घोषणा पत्र में, भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में ये क्यों नहीं लिखा कि हम OBC कोटा में जो भी मुस्लिम और ईसाई आरक्षण ले रहे हैं उसको बाहर करेंगे। हमने तो लिखा है एकम ने, आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे? आप दे नहीं रहे। और आपने क्या किया कि मणिपुर में जब हिंदू मैतेई ने ST में आरक्षण मांगा और हाईकोर्ट ने दिया, तो आपने उसको रद्द कर दिया। क्यों? क्योंकि कुकी जो क्रिश्चियन हो चुके हैं उनको ST का आरक्षण मिलता रहे, तो कुकियों को ST का भी आरक्षण मिल रहा है और अल्पसंख्यक ईसाई का भी मिल रहा है, और जो हिंदू मैतेई ने मांगे उसके रद्द कर दिए। तो आपके तो कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो मैं जनता से यही कहूंगा, इनके दिखावे पर ना जाएं, अपनी अकल लगाएं, क्योंकि ये भारत के हिंदुओं का इतना नुकसान कर चुके जितना गांधी ने किया था, और हिंदू कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। अब इस बात को नोट कर लीजिए। इसलिए अब आपकी मर्जी है, मैं आपको फैक्ट दे रहा हूं, उस फैक्ट को मानना ना मानना आपकी मर्जी है, लेकिन भगवान ने आपके हाथ में मेहंदी तो लगाई नहीं है, कलाई तोड़कर पैदा तो किया नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वीडियो रोको और गूगल सर्च कर लो, दिखा भी रहा हूं, फिर भी भरोसा ना हो तो वीडियो रोको और जो है सर्च कर लो आप। तो अल्पसंख्यक, ये राष्ट्र पिछड़ा वर्ग आयोग, ये सब मिलके झूठ पे आए हुए हैं। ये साफ साफ ये सब पार्टी दे रही है, ऐसा नहीं कि कांग्रेस नहीं दे रही है, वो भी वही दे रही है, लेकिन वो सब भाजपा और जनसंघ का किया हुआ करामात है, जिसको सभी पार्टियां भुना रही है। हिंदुओं के हित में कोई नहीं है, ये बात आप स्पष्ट लिख लीजिए। एकम है वो खड़ा हो रहा है, लेकिन आपको हिंदुओं को टैक्टिकल वोटिंग मुस्लिमों से सीखनी होगी। हर पार्टी को अपना वो बना लेती है, अपने लाइन पे घसीट के ले आती है, आप पार्टी के पीछे जाते हो, इसलिए वो खुलेआम झूठ बोलते हैं और आप भरम में पड़ जाते हो। झूठ पर आप सर्च करने की आदत डालो।